हाँ तो बच्चों, कक्षा 11 में आज हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक हमको पढ़ना है प्रतिचुंबकीय एवं अनुचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय एवं अनुचुंबकीय पदार्थ। पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक सबस्टेंसेस। प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब यह है कि ऐसे पदार्थ या ऐसा परमाणु या ऐसा आयन जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, शून्य हो। तो ऐसा कोई भी परमाणु या ऐसा कोई भी आयन जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी ना हो, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, शून्य हो, उसे हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। यानी कि वे परमाणु, अणु या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो देखिए, आ से ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसका मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। आ का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो अनुचुंबकीय पदार्थ है, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इससे हमको जानना है। आ का मतलब क्या हुआ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय पदार्थ है। और अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य हो, अनुपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तो यहीं पर लिख देते हैं, वे परमाणु, अणु या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो अगर हमने लिख दिया ये Fe और यहाँ पर हम कर देते हैं 2+, फेरस आयन है। फेरस आयन, तो लोहे का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो लोहे का परमाणु क्रमांक होता है 26। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे पूरे 26 का, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। ये 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर 2+ लगा है, यानी कि ये क्या है, धन आयन है। यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, त्याग दिया है। 2 इलेक्ट्रॉनों को इसने त्यागा है। अच्छा ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों को जब इसने त्यागा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, सबसे बाहर वाले कोष से निकलेगा। तो सबसे बाहर वाला कोष कौन सा है, ये चौथा कोष। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, काम खत्म। तो यहाँ पर क्या है 1s2, तो 1s है, तो यस में कितना ऑर्बिटल होता है, एक,
और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये युग्मित है, यानी कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर क्या 2s, तो यस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये भी युग्मित है। फिर 2p, तो p वाले में क्या होगा 3 होंगे ऑर्बिटल, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ये छठवां, यानी कि यहाँ भी प्रत्येक ऑर्बिटल क्या है युग्मित है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन क्या युग्मित है। और उसके बाद क्या 3s यस है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना 2, ठीक है, ये 3s है, तो 3s का मतलब s का मतलब एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये युग्मित है। अब उसके बाद 3p, p है तो इसका मतलब 3 ऑर्बिटल होंगे और 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 6, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, यानी कि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी क्या हैं युग्मित हैं। अब उसके बाद ये हमारा क्या 3d, d में कितने ऑर्बिटल होंगे 5, 1 2 3 4 और एक ये 5। तो अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन कितने 6, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और एक ये छठवां, यानी कि हम देखते ये है कि यहाँ पर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं इनके जोड़े नहीं बने, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हैं अयुग्मित हैं, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 4। तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो हमारा जो आयन है वो क्या है अनुचुंबकीय, इसका मतलब जो फेरस आयन है ये हमारा अनुचुंबकीय है। क्यों अनुचुंबकीय है, क्योंकि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और उनकी संख्या कितनी है 4। तो अगर कोई भी परमाणु अणु या आयन जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा चाहे एक ही हो तो वो उस पदार्थ को क्या बोलेंगे हम अनुचुंबकीय पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे हम लेते हैं जिंक, तो परमाणु क्रमांक 30, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। अब यहाँ देखते हैं 1s, तो 1s हो गया, 2s 1s 2p, तो ये 2p हो गया, 3s यस में एक ऑर्बिटल तो ये 3s हो गया, फिर 3p, p में कितने 3p तो 3 ऑर्बिटल हो गए, 3d, d में कितने होंगे 10 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 3d। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन बना 1s में 2 तो एक ऑर्बिटल, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 2s में 2 तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p में 6 ये 2p पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ये छठवां, फिर 3p में 3s में 2 तो ये 3s में 2 हो गए, 3p तो ये 3p 1 2 3 4 5 और एक ये 6 3p6, 4s यहाँ जगह छूट गया, यहाँ बना देते हैं 4s, तो यस है तो एक ऑर्बिटल, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये 3d तो कितने हैं 10 पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां और ये 10वां। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों के जोड़े बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर हमारे यहाँ 0 है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा अयुग्मित नहीं है, तो इसका मतलब ये जो हमारा परमाणु है ये क्या है प्रतिचुंबकीय है। तो क्लियर हो गया होगा कि ऐसा कोई भी परमाणु अणु या आयन जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो ही ना, वो क्या होगा प्रतिचुंबकीय होगा, और जिस भी परमाणु अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो एक ही क्यों ना हो उसको हम क्या बोलेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। तो ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक रहा प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ। अब नया टॉपिक अगले वीडियो में।